हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वेवी कर्व मेथड। हालांकि वेवी कर्व मेथड बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक है, इसको बुक में भी बहुत जगह नहीं दिया हो रहता है, स्टूडेंट्स भी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ाया भी नहीं जाता जनरली, क्योंकि इससे जो है लगता नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा जगह इसका यूज हो जाएगा और कभी कभी पूछ लेता है तो आपका हवा ही निकल जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा आया कहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका बारे में पता ही नहीं कि है क्या। ठीक है, अभी तक ज़िंदगी में सुनबे नहीं किया, 25-30 साल हो गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में अभी तक सुना नहीं है। ऐसे स्टूडेंट भी है, बहुत जन सुने होंगे, बहुत जन इसको बना भी रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है। क्या होगा, क्या चीज़ है, अभी सब छोड़ दीजिए, जो लिखे हैं वैसे मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं कि होता क्या है, वो आप खुद समझ जाएंगे होता क्या है। तो उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए जो हम रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से है, किसी अदर टीजीटी पीजीटी या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना सिलेबस जो है प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे क्या चीज़ है, क्या काम है। ठीक है, एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, एक इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले सर ये क्या बहादुरी कर दी है लिख के यहाँ पे, अभी बताते हैं हम क्या बहादुरी कर दी है इसमें सब। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना तो मतलब मामूली है, तो 8वां 9वां 7वां से पढ़ते आ रहे इसको सॉल्व करना। ठीक है, मिडिल टर्म से कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कीजिए, डायरेक्टली पुट कर दीजिए, जैसा इच्छा है, बहुत तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है मेरा मुद्दा ये है, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। हम चाहते थे इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हमको वो मकसद नहीं है डायरेक्टली लिखना, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं ये देखिए, है ना। इसमें हम करेंगे क्या वो देखिए। बोले यहाँ तक तो ठीक है सर, और इसमें x का वैल्यू या तो 3 हो जाएगा, या तो मतलब x का वैल्यू 3 और 2 दोनों ही सपोर्ट करेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं आ रहा हो, ये तो आपसे बन रहा होगा। लेकिन अब यहाँ मुद्दा है क्या, समझिए कि ये जो इक्वल टू 0 है ना भाई, इसको मान लीजिए लेस देन 0 कर दे। आप बोलिए तो आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, लीजिए लीजिए संभालिए। अब क्या होगा दिक्कत, तो अब तो यहाँ पे 2 और 3 वैल्यू नहीं आएगा। बोले सर नहीं आएगा। मान लीजिए इक्वल टू 0 की जगह इक्वल, लेस देन 0 की जगह लेस इक्वल टू 0 हो जाए, तो भी क्या वैल्यू 2 और 3 होगा। बोले नहीं सर 2 और 3 नहीं होगा। मान लीजिए ये जो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका बदले में क्या आ जाए, इसका बदले में ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसको सॉल्व कीजिए, तो लीजिए सॉल्व कीजिए, बड़ा मुश्किल काम है। ले ग्रेटर देन 0 आ जाए, या तो फिर ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए। अब तो 2 और 3 वैल्यू नहीं होगा। इक्वल टू पे सेटिस्फाई कर रहा था 2 और 3, ग्रेटर देन लेस देन ये सब के लिए थोड़ी ना सेटिस्फाई कर रहा था। बोले नहीं सर नहीं तो कर रहा था, तो 2 से कुछ। अब ये जो इनइक्वलिटी है, अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इनइक्वलिटी जो है अपना फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला फैक्टर, ये देखिए अपना ये इक्वेशन फॉर्म में था, अब इसको हम कहाँ लेके आए, ये फैक्टर फॉर्म में आया, x - 3 इंटू x - 2, ये दोनों फैक्टर में टूट गया। ठीक है, ये अपना ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट वाला फॉर्म में। ठीक है, नहीं समझ रहे फैक्टर फॉर्म, समझिए ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट का फॉर्म में आना चाहिए और हर x का डिग्री 1 होना चाहिए, तो इस फॉर्म में आएगा तभी वेवी कर्व लगेगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, यहाँ पे इतना दूर लाना पड़ेगा तब जाके लगेगा, या तो फिर डायरेक्टली आपको ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट करके दिया है तो भी लग जाएगा। बोले सर इसका क्या फायदा है, हमको यहाँ इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, आपको बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। यहाँ तो एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, इसी क्वाड्रेटिक को लॉगरिदम में लिख देगा तो, साइन में लिख देगा तो, चलिए इसी क्वाड्रेटिक को हम लॉग में लिख देते हैं। इसी क्वाड्रेटिक को मान लीजिए, इसी कुछ पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे log x का स्क्वायर कर दिया, -5 log x कर दिया, प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। लीजिए आप सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, बोलेंगे सर ये तो हमारा सिलेबस में नहीं है झारखंड टीजीटी का, आपको पता ही नहीं चलेगा है कि नहीं। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का भी पार्ट है, ये फंक्शन का भी पार्ट है। इसको हम चाहते तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ही पढ़ा सकते थे, हम चाह रहे हैं तो फंक्शन में पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, बस आपको सीखने से मतलब है, कहीं भी सीखे। आपको रेंज डोमेन में भी ये यूज हो सकता है, आपका जो है
फिर आपको इंटू वन टू जब निकालेंगे तो उसमें यूज हो सकता है, तो कहीं भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके समझेंगे कि किसी भी इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो अगर इक्वल टू 0 होता तो 2 और 3 तो इसका वैल्यू हो जाता, ठीक है, लेकिन तो अभी तो नहीं है अभी। तो इसी तरह हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या बताएं आपको कि इनइक्वलिटी तभी सॉल्व होगा जब ये ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट का फॉर्म में होगा और हर x का पावर ब्रैकेट के अंदर में हर x का पावर ब्रैकेट के अंदर में जो 1 होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर होल में नहीं बोल रहे, ठीक है। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए, x - 1 का पावर 3, x - 2 का पावर 2, x - 3 का पावर 5 लेस देन 0, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर में x का पावर 1 है, हालांकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसमें x का पावर 3 है, ठीक है, इसमें x पावर 2 है, इसमें x पावर 5 है, ओवरऑल नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पावर 1 होना चाहिए, इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन इसमें बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं दिया तो वैसे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो क्वाड्रेटिक वाला था तो x का पावर 2 था, उसको तोड़ के हम क्या किए, हालांकि दोनों मिलाएंगे तो x फिर वही खड़ा हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो x रहेगा उसमें x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे हर एक इनइक्वलिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो इनइक्वलिटी है, देखिए सॉल्व करने का तरीका पहले बता देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी वेवी कर्व मेथड का, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, हाउ टू यूज वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो हम लोग अभी 2-3 तरीका बताएंगे, 2-3 तरीका नहीं, 2-3 स्टेप बताएंगे, एक ही तरीका 2-3 स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो क्या स्टेप है, तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे कि ब्रैकेट, पहले तो सबसे पहले हम लोग उसको ब्रैकेट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो वही है कि आपको ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्म में लाना होगा, है ना। ये सब किताब में ऐसे नहीं लिखता है, तो आप लोग की सुविधा के लिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्म में लाना होगा, है ना। और ब्रैकेट के अंदर में x का डिग्री 1 होना मांगता है, ठीक है। दूसरा, सभी x जो है कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस x का भी कोफिशिएंट 1 है, इस x का भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में देखिए इस x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन देखिए इस x का कोफिशिएंट -1 है। तो जितना भी कोफिशिएंट्स है x का, सारा का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव करेंगे, है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मेक ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ x पॉजिटिव, क्या करना, पॉजिटिव करना। इफ एनी, इफ अगर इफ नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, ठीक है। इफ नेगेटिव देन मेक ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ x पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सारा को पहले ब्रैकेट फॉर्म में कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा तो उसको पॉजिटिव करेंगे। नेगेटिव में भी बन जाता है, लेकिन हमको झंझट नहीं करना, ठीक है। उसमें किताब में कभी कभी देखिएगा नेगेटिव ही बनाते हैं, हम आपको एक ही टाइप बताएंगे जो सबसे सिंपल है, ठीक है, जो आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। कैसे पॉजिटिव करेंगे वो भी बताएंगे, अरे माइनस कॉमन लेके उधर उस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा पॉजिटिव, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इधर हो गया। तीसरा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 हो गया। चौथा, नंबर लाइन में क्या करेंगे कि हर एक ब्रैकेट को 0 करने के लिए x का वैल्यू जो पुट करना है वो सब वैल्यू नंबर लाइन में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे इस ब्रैकेट को देखिए, इस ब्रैकेट को 0 कैसे किया जाता है, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, मतलब नंबर लाइन में 1 भी पुट करना। इस ब्रैकेट को 0 कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट में 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, हो जाएगा। इस ब्रैकेट को 0 कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो जितना भी ब्रैकेट है, ऊपर है, नीचे है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर कहीं भी है, ठीक है, सारे ब्रैकेट को 0 करने के लिए जो x का वैल्यू है वो नंबर लाइन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बात समझ लीजिए, ठीक है। अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और इसमें तो और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक जो हम यहाँ पे एक प्लस भी कर देते हैं तो आपका फायदा होगा, आपको समझाने में ज़्यादा आसानी होगा, है ना। चलिए, अब ये मामला आपको समझ में आ गया बनेगा कैसे। सो अब कुछ नहीं करना, इसमें बहुत सारा स्टेप अभी और भी है, ठीक है, जो हम लिखेंगे ना, लिखे जाए पूरा बोर्डे भर जाएगा, वो आप खुद समझना। अभी हम बताते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है
इसमें तो क्या किया हुआ, जो पहला स्टेप था ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्म करके दिया हुआ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 और x माइनस 3 पावर 5 और ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या हम बताए थे कि सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, देख लो ब्रैकेट लाने के बाद, हाँ देखिए सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हर एक कोफिशिएंट को जीरो करने के लिए, हर एक एक्स का कोफिशिएंट मतलब हर एक ब्रैकेट को जीरो करने के लिए एक्स का जो वैल्यू, इसमें एक्स का क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, जीरो हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है। जीरो कहीं यहाँ पर है, हमको जीरो से मतलब ही नहीं है, जीरो काम ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए जीरो यहाँ कहीं होगा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। आप देखिए अब सबसे बड़ा खेल यहीं पे शुरू होता है। करना क्या है ना कि जो कर्व को लाएंगे, नमवे है वे भी कर्व, वेव माने क्या होता है पते है, कर्व माने भी क्या होता है पते है, ठीक है। तो जो कर्व आएगा ना, तो अगर उस प्रोसेस से चलेंगे जो प्रोसेस में पीछे लिखे थे, तो राइट साइड का ऊपर साइड से कर्व को शुरू करना है, ठीक है। ना ही नीचे से करना है, ना ही लेफ्ट साइड का किसी साइड से करना है, राइट साइड का ऊपर वाला कोनवा से, ठीक है, शुरू करना है कर्व को, ठीक है। चलिए आइए खूब जोर से आइए, इधर आइए। चलिए ये जो कर्व आया यहाँ पे 3 पे आके अटका। अब समझिए कि अगर ये 3 किसके लिए है, इस वाला ब्रैकेट के लिए है, इस वाला ब्रैकेट के लिए। तो अगर इस वाला ब्रैकेट में पावर यदि ऑड रहेगा तो इस लाइन को क्रॉस करके नीचे लेके चल जाना है, और अगर यदि पावर इवन रहेगा तो इस लाइन को ऊपर उड़ा देना, जिधर है उधर रहने देना। तो माने ऑड पावर रहेगा किसी ब्रैकेट का तो पार कर देना है एक्स एक्सिस को, ठीक है। और अगर ऑड पावर नहीं रहेगा, माने इवन पावर रहेगा, तो जंप करा देना उसी साइड में जिस साइड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पावर कितना है, 5 है, माने ऑड पावर है, पार करना है तो पार कर दी। अब यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 पे देखिए तो इस वाला पावर पे, इस वाला ब्रैकेट पे पावर कितना है, इस वाला ब्रैकेट पे 2 के लिए ये वाला ब्रैकेट है, तो इस वाला ब्रैकेट पे पावर कितना है, 2 है। तो माने पावर क्या है, इवन है। तो इवन पावर के लिए क्या बताए, उसी साइड में रखना है, पार नहीं करना। तो इसी साइड में रख दिए, तो घूम के फिर कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। 1 वाला क्यों, कौन वाला ब्रैकेट है, तो ये वाला ब्रैकेट 1 वाला है। तो 1 वाला ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे तो पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, तो पावर 3 है, मतलब पावर ऑड है। तो ऑड है तो क्या करना होता है, पार करना होता है। चलिए खेल खत्म, कर्व ड्रॉ हो गया। नीचे वाला सारा नेगेटिव, ऊपर वाला सारा पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में गया, ठीक है। तो पॉजिटिव हमको यहाँ पे क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ई वाला नेगेटिव है, नीचे वाला देखिए, ई कर्व देखिए, इधर वाला माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक देखेंगे तो पूरा वैल्यू ऊपर है, पॉजिटिव है। इधर 3 से लेके इन्फिनिटी तक देखेंगे तो इधर भी वैल्यू कहाँ है, ऊपर है। तो हमको तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला वैल्यू तो है ही नहीं, नेगेटिव मांग रहा है। तो नेगेटिव मांग रहा है तो एगो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिख रहा है हमको, और एगो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिख रहा है। कोई आपत्ति आपको, बोले नहीं सर आपत्ति तो नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ ये वाला वैल्यू इतना से इतना वैल्यू, यही वाला हम लोग को वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, ठीक है। 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3, क्योंकि नेगेटिव वाला नीचे वाला के लिए ऊपर वाला को छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे 1 लेंगे कि नहीं, 2 लेंगे कि नहीं, और 3 लेंगे कि नहीं। इसका बीच का तो सारा वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या 1, 2 और 3 भी लेंगे, तो नहीं लेंगे यहाँ, क्यों, क्या इक्वल टू का साइन है ये नहीं। हाँ तो खाली यदि ऐसे रहता इक्वल टू का तो लेने में बड़ी मजा आता, ठीक है। अगर ये इस तरह से रहता, देखिए अगर इस तरह से रहता लेस देन और इक्वल टू, अरे भाई इस तरह से रहता तब तो कोई दिक्कतें नहीं था, ठीक है। तब तो हम 1 भी लेते हैं, 2 भी लेते हैं और 2 से लेके 3 तक लेते हैं, कोई तो आपत्ति ही नहीं था इसमें। और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे 1 से लेके 3 तक, मैंने सब का सब तो इंक्लूडेड था। 2 तो इधर से भी इंक्लूड है, इधर से भी इंक्लूड, डायरेक्ट 1 से लेके 3 तक लिख सकते थे। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है भाई साहब, यहाँ तो इंक्लूड है ये नहीं है, तो इक्वल टू का साइन है ये नहीं, तो हम इक्वल टू लेंगे कैसे। तो इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर हम इक्वल टू, जब इंक्लूड वाला साइन ही नहीं है तो हम इंक्लूड लेंगे का एक्सक्लूड करेंगे, तो करेंगे एक्सक्लूड। तो कीजिए, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ 1 एक्सक्लूड, 1 से लेकर 2 तक का सारा वैल्यू है, लेकिन 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। चलिए, और यूनियन 2 से लेकर 3 का वैल्यू, लेकिन 2 भी नहीं है और 3 नहीं है, उसके बीच का सारा वैल्यू, तो ये x का वैल्यू हो गया। अभी सोचिए कहाँ दिक्कत आ रहा था, ये क्यूबिक इक्वेशन था, क्यूबिक नहीं, 3 डिग्री तो 5 डिग्री तो 5, 3 और 2 5 और 5 10 डिग्री की बनता है इक्वेशन, ठीक है। गुना कीजिए 10 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। कैसे सॉल्व करते सोचिए, बड़ा मुश्किल काम था ना, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हमको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका
क्लियर हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इंटरवल में आएगा, इनइक्वलिटी का वैल्यू इंटरवल में ही आएगा, पूरा परफेक्ट वैल्यू थोड़ी ना आएगा कि यही वाला होगा। ये 10 डिग्री का तो 10 गो रूट आता है, अगर इक्वल टू होता तो 10 गो रूट होता, लेकिन क्या यहाँ 10 गो रूट है। 1 से 2 के बीच में इन्फानाइट वैल्यू है, 2 से 3 के बीच में इन्फानाइट वैल्यू है, तो इनइक्वलिटी में इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यू आता है, ठीक है। इनइक्वलिटी में 1 2 फिक्स कोई वैल्यू नहीं आता, इन्फानाइट आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकंड वाला समझाते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको x के जगह log दे देगा, साइन दे देगा, कुछ दे देगा, उसमें क्या निकलेगा, जहाँ यहाँ x का वैल्यू निकल रहा था, अगर log रहेगा तो log का वैल्यू निकल जाएगा, साइन रहेगा साइन का वैल्यू निकल जाएगा, कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, x - 2 का क्यूब होल क्यूब माइनस x - 3 का पावर 7 और x + 5 का पावर 8 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। क्या पहला स्टेप क्या था कि सारा को ब्रैकेट 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 फॉर्म में करना, ठीक है, कर दिए। किया हुआ है, करेंगे क्या, उसके बाद सारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, लेकिन इस x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इस x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, पूरा ब्रैकेट से -1 कॉमन ले लीजिए, खत्म हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए x - 2 का होल क्यूब, इस पूरा ब्रैकेट से -1 कॉमन लीजिए, तो -1 का पावर 7 निकल के आएगा, और यहाँ हो जाएगा x + 3 का पावर 7, ये पूरा -1 कॉमन ले लिए पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। और x + 5 का पावर 8 ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये -1 का पावर 7 तो -1 होता है, कोई दिक्कत। अब जैसे माइनस को हम उस साइड लेके जाएंगे 0 को उस साइड में, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाता है, तो इधर -1 था, तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, चाहे डिवाइड भी कर देंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करते हैं, इधर ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अब तो पूरा मामला क्लियर है, तो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर दी। इधर -∞ और इधर इन्फिनिटी। इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई, तो 2 पुट करेंगे। 2 कहाँ देखिए, इधर कहीं 2 देख लिए ना, इधर 2 होगा कहीं, ठीक है। चलिए कहीं भी लगाइए ना, हमको आगे पीछे से खाली ध्यान रखिएगा। इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए x का वैल्यू -3 पुट करना पड़ेगा, -3 + 3 तभी 0 होगा, तो -3 पुट करेंगे, इधर कहीं -3 होगा। इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए -5 पुट करना होगा, तो पहले -5 आएगा इधर ना, फिर -3 आएगा, हो गया। और तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3 ब्रैकेट है, 3 को वैल्यू पुट होगा। अब क्या करना, राइट साइड का ऊपर से शुरू करना है, तो राइट साइड के ऊपर यहाँ इधर से कर्व को लाइए अपना, ठीक है, इधर से कर्व को लाएं, ठीक है। 2 वाला ब्रैकेट को चेक कीजिए, 2 वाला ब्रैकेट कौन सा, ये वाला। पावर क्या है, ऑड है, 3 पावर ऑड है, मतलब पार कर देंगे, पार कर देंगे। पार करने के बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, 3 में पहुँचा, तो 3 वाला देखिए, -3 वाला ब्रैकेट ये वाला है, इसका पावर कितना 7 है, तो 7 है मैंने पार होगा, फिर से ऑड पावर फिर से पार हो जाएगा। अब 5 में आया, 5 वाला पावर कितना है, 8 है, इवन पावर मतलब उसी साइड रहेगा, जंप कर जाता है, ठीक है, तो जंप करा दीजिए, ठीक हो गया। अब क्या है देखिए, नेगेटिव वाला है, ठीक है, लेस इक्वल टू का साइन है। पॉजिटिव वाला रहा था, देखिए इधर वाला पॉजिटिव है, ई वाला पॉजिटिव है, और कहीं पॉजिटिव, हाँ इधर सारा पॉजिटिव है। और नेगेटिव का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, खाली यही वाला एगो नेगेटिव है, इतने, और कहीं नेगेटिव दिख रहा है आपको, और कहीं नेगेटिव नहीं, इधरों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधरों पॉजिटिव, नीचे खाली एगो यही वाला है, तो नेगेटिव वाला ही तो वैल्यू चेक करना, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, फिर देखिए -3 से लेकर 2 तक, लेकिन इंक्लूड होगा कि नहीं, अब इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। -3 और 2 तो ये सेटिस्फाई करबे करेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इनइक्वलिटी तो है ही है, लेकिन ये लोग दोनों भी तो आएगा, ये लोग दोनों कहाँ जाएगा, जब इक्वल टू, जब छूछे इक्वल टू रहता तब ये दोनों वैल्यू आता, ठीक है। लेकिन यार बाकी सब इमेजिनरी आ जाता, हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे तो इनइक्वलिटी भी है, तो इनके बीच का सारा वैल्यू आ जाएगा, और -3 और 2 भी आएगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -3 से लेके 2 तक इंक्लूड कर दिए दोनों। इंक्लूड एक्सक्लूड के ब्रैकेट के बारे में आपको जानकारी होगा, इतना फंक्शन पढ़ाने के बाद तो सब कुछ क्लियर होगा। शुरू से अगर लेक्चर देखें तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट यहाँ आके हेलिएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए बोल रहे शुरू से देखिए, ज़्यादा फायदा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप जान रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है जनरली मतलब एग्जाम में नहीं हिम्मत करता पूछने का, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम है ना कि किसी भी टाइप से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग जो है स्कोर करके आइए,
एग्जाम एक बार में निकाल दीजिए, सीधा सीधी क्रैक होना चाहिए। हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसके टॉपिक के लिए छोटा सा टॉपिक है भाई, रिस्क का लेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा वाला देखिए, अच्छा क्वेश्चन तीसरा वाला। 2x - 1 का होल क्यूब, 2x - 2 पावर 2, 2x - 3 का पावर 5, नीचे है 2x - 7 का पावर 7, 4 है, 7 नहीं है, 4, और 2x - 5 का पावर 9, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए इतना है। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट फॉर्म में लाना होगा, तो सारा ब्रैकेट फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है। सारा एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सारा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए डायरेक्ट, अब इधर इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी। अब है कि वैल्यू पुट करेंगे भाई, इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए तो 1/2 एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इधर कहीं लगाते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कीजिए, वही हो जाएगा 0, इधर 1 होगा कहीं। इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/2 पर 1.5, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या पुट करेंगे, 5/2 मैंने 2.5 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म। अब कुछ नहीं करना, लाइन खींचिए, कहाँ से, ऊपरवार से, और दाहिना साइड के ऊपर से, ठीक है। लाइए यहाँ से 5/2 वाला ब्रैकेट को देखिए तो 5/2 ये वाला ब्रैकेट है, इसका पावर कितना, 9 है, मैंने पार होगा, 9 पावर है ना, हाँ, तो पार होगा, ये ऑड डिग्री में पार हो जाएगा। फिर से कहीं लिख देते हैं, दिक्कत है ना, यहाँ लिख देते हैं, ऑड डिग्री में क्रॉस करो, और इवन डिग्री में क्रॉस नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, जंप कर जाओ, जंप टू सेम साइड लिख लीजिएगा, ठीक है, चढ़ा दिए, जंप टू सेम साइड, और ऑड डिग्री रहा तो क्रॉस कर देना, ठीक है, इधर लिख लीजिएगा इसको। चलिए यहाँ से 5/2 है, पार करना है, ऑड डिग्री रहेगा, क्रॉस कर देना, फिर जाना 2 में जाएगा, तो 2 में जाएगा तो 2 वाला कौन ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, पावर कितना 7 है, तो 7 में क्या करना होता है, ऑड डिग्री है, पार कीजिए। फिर यहाँ आएगा 3/2 वाला ब्रैकेट यहाँ है, पावर कितना है 5, मैंने ऑड डिग्री, पार होगा। फिर जाएगा 1 पे, 1 कितना, मतलब ये 1 वाला ब्रैकेट ये है, इसी को ना 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, तो ये वाला पावर 2 है, मतलब इवन डिग्री में पार नहीं होता, जंप हो जाता सेम साइड में, तो सेम साइड में जंप हो गया, ठीक है। ऊपर रहा तो ऊपर से जंप होता, नीचे है तो नीचे से जंप होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ गया 1/2 का पावर, ये वाला ब्रैकेट है तो ये वाला पावर 3 है, तो पावर 3 है तो पार कर दीजिए, ऑड पावर है। चलिए हो गया खत्म, बन गया ग्राफ, इधर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव एगो, और यहाँ पॉजिटिव एगो, नेगेटिव वाला ई है और ई है, हो गया। ये सब रेंज नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव वाला के लिए, तो नेगेटिव वाला देख लेते हैं, कौन वाला नेगेटिव है। x बिलोंग्स टू, अब देखिए कौन कौन सा वैल्यू लेना है, कौन कौन यहाँ पे गड़बड़ाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है, मतलब वैल्यू लेना है, इक्वल टू का साइन है मैंने वैल्यू लेना है, लेकिन अभी गड़बड़ाइएगा, देखिए यहाँ से 1/2 से लेके 1 तक वैल्यू तो बताएं लेना है, यूनियन, फिर ये वाला नीचे वाला 1 से लेके 3/2 तक, ठीक है, यूनियन 2 से लेकर 5/2 तक, सारा नीचे वाला वैल्यू ले लें नेगेटिव के लिए। अब यहाँ आप गड़बड़ाइए, ले तो लिए हैं सबको, लेकिन यहाँ इशू गलत हो जाएगा। क्या इशू गलत हो जाएगा, देखिए 5/2 को तो अब इंक्लूड कर दिए, 5/2 पुट करके देखिए तो सब ब्रैकेटवा में, इसमें जब पुट करने जाइएगा ना सर, तो 5/2 जैसे पुट कीजिएगा, कट के ई ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा। 5/2 में ई ब्रैकेट पूरा 0 हो रहा था, और जब 0 हो रहा था, ई 0 हो गया तो पूरा गुना करेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन होना मांगता नहीं है, अनडिफाइन नहीं होना मांगता है, मतलब 5/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं सर, ये एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। मतलब क्या करना होता है, नीचे वाला जो 0 करता है ना, उसमें जो है थोड़ा संभल के हम लोगों को काम लेना पड़ता है, नीचे वाला में जो है एक्सक्लूड लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 0 कर देगा नीचे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें सर 2 को लेंगे, देखिए तो 2 को लेने में क्या इशू है, देखिए यहाँ पे कहीं पे 2 पुट, इसमें 2 पुट करेंगे तो ये कुल मिला के ये वाला 0 कर देगा, ये 0 कर देगा तो पूरे 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नीचे 0 होता है तो पूरा अनडिफाइन हो जाता है। मैंने 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 अनडिफाइन कर देगा, बाकी सारा वैल्यू ले सकते हैं, ऊपर में थोड़ी ना अनडिफाइन होता है 0 होने से, ऊपर 0 होगा तो 0 होगा, है ना। तो ये वाला हम लोग का आंसर होगा एक्स का, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये समझ में आ गया, चौथा देख लेते हैं।
इसमें क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, दोनों का फॉर्मेट यही है, एक ही चीज़ पूछता है, या तो सॉल्व करने डायरेक्ट देगा मैंने एक्स का वैल्यू निकालो, या तो फिर बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, जो भी है मतलब, या तो आपसे क्या पूछ लेगा, मतलब सेम चीज़ है, किस एक्स के लिए वाला है चाहे सॉल्व करो, एक्स का ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन बचा है, दोनों क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन को देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 5 - 2x का पावर 5, 5 - 2x का पावर 5 और x - 1 का क्यूब नेगेटिव, ठीक है। इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, सारा ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट वाला फॉर्म में दिया है। सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं है पॉजिटिव करे पड़ेगा, क्यों देखिए तो यहाँ पे x का यहाँ पे कोफिशिएंट -2 है, सारा का कोफिशिएंट माइनस, सारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बोले तो -2 है। क्या करना होगा, पावर को -1 को कॉमन ले लीजिए जैसे -1 यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 2x - 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब समझ में आ गया, -1 का पावर 5 पूरा बाहर आ जाएगा ना, और ये x - 1 का क्यूब नेगेटिव, और जैसे माइनस को उधर मल्टीप्लाई, -1 का पावर 5 -1 हो जाएगा, और जैसे उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, 2x - 5 का पावर 5 x - 1 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर माइनस मल्टीप्लाई कर दी। अब चलिए अब नंबर लाइन ड्रॉ करना, इधर -∞, इधर इन्फिनिटी, पुट कीजिए वैल्यू, इसको 5/2 पर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ये ब्रैकेट, तो 5/2 मैंने 2.5, और इसके लिए तो 1 करना होगा, तो 1 तो इधर 1 हो जाएगा ना, यहाँ 1 पहले 1 आता है, और 5/2 यहाँ होगा, ठीक है, हो गया। नंबर लाइन को ड्रॉ कीजिए, ऊपर से लाइए, 5/2 का पावर कितना है यहाँ पे, 5/2 वाला पावर कितना है, 5 है, तो 5 है तो क्रॉस करेंगे, ऑड डिग्री है, 1 पे जाइए, 1 वाला में पावर कितना है, यहाँ पे 3 पावर है ना, छूट रहा था, 3 पावर है मैंने, ऑड पावर मैंने फिर पार हो जाएगा तो पार कर दीजिए, ठीक है। इधर वाला सारा पॉजिटिव, इधर वाला भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पूछा किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, वो तो नेगेटिव था लेकिन कुल मिला आ क्या गया पॉजिटिव, तो लास्ट में जो हम लोग को आएगा उसी से ना हम लोग सारा काम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, तो पॉजिटिव वाला ई है और ई है, ठीक है, तो कर लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू, देखिए इधर यही पॉजिटिव है तो -∞ से लेकर 1 तक, -∞ तो ले ही नहीं सकते, और 1 लेना है कि नहीं, नॉट यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो कोई लेने का तो कोई सीन ही नहीं, और फिर यहाँ 5/2 से लेके इन्फिनिटी वाला पॉजिटिव है, तो 5/2 से लेके इन्फिनिटी, इंक्लूड तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी सारा वैल्यू आएगा, -∞ नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, और इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन इसका बीच का ये सारा वैल्यू सब है ना, ये सब है, ये सब है, ई वाला नहीं है, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, ई वाला नहीं, बाकी इसका बीच का सब वैल्यू, अरे ये तो है ही नहीं, गायब नेगेटिव वाला है ना। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है ये तो जानते ही ना। चलिए ये चौथा हो गया, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा देखिए, समझ में आ जाएगा क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, वो तो इक्वल टू 0 रहता तो बड़ा आसानी से आप लोग बना लेते इसको, इक्वल टू 0 तो है ये नहीं। चलिए x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए इसको क्या करना, चलिए ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना, क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट फॉर्म लाना है, बोले हाँ सर लाना, दिया नहीं है, लाना है, x² - 3x - 2x + 6, ठीक है, x - 3 है ना, x कॉमन ले लेंगे, x - 3 - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 3, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, हम तो लिख दिया ऐसे, यहाँ तक, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आइए, उतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको जानकारी होगी, अब हम लिख दिए कि 2 स्टेप को जंप कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पहुँचिए, ठीक है, आसान है, हो गया। ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट हो गया, सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है। चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ हो गया नंबर लाइन, इधर -∞, इधर इन्फिनिटी, इसको 0 करने के लिए 3 पुट करना होगा x के लिए, इसको 0 करने के लिए 2 पुट करना होगा, ठीक है, हो गया। चलिए नंबर लाइन को उठा के लाइए, ये कर्व को लाइए, यहाँ लाइए 3, इसका पावर कितना 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 है मैंने ऑड है तो पार करेंगे, 2 वाला में इसमें पावर 1 है और पार करेंगे, खत्म, इधर पॉजिटिव,
इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, किसके लिए पूछा है? पॉजिटिव और इक्वल टू के लिए पूछा है। बस कीजिए ना, तो पॉजिटिव के लिए ये वाला भाग है, पॉजिटिव के लिए ये वाला भाग है, इसको नहीं लेंगे नेगेटिव वाला के लिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू को लेना है कि नहीं? देखिए तो इक्वल टू का साइन है तो लेना है, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, 3 को लेना है। हाँ 3 को लेना है, इक्वल टू वाला साइन है तो लेना है। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं, बताएं काहे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग का वेवी कर्व का पूरा फंडा था, ये समझ में आया होगा आपको। लॉग में, टेन में, साइन में भी दिया जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी अभी तक इतना हिम्मत नहीं किया है कि पूछेगा वैसा। ठीक है, पूछना भी नहीं चाहिए, ढेर लेवल हाई हो जाएगा उससे, है ना, फिर आईआईटी में चल जाएगा, है ना, वो नहीं करेगा वैसा। तो आपको जो ध्यान में रखना है, वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट था, हर लगभग सब टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश किए, आपको समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे दिए, वेवी कर्व का जनरली किताब में नहीं मिलता है, तो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट नोट्स लिए हुए हैं उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको हम दे दिए हैं आज। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।